जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और आपके उन साथियों के लिए जो आपके साथ 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं 2025 का अनसॉल्व सेट नंबर 1, जिसका कोड है 822 BB। तो बिना देर करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि एक परमीय संख्या और एक अपरमीय संख्या का योग होगा। तो क्वेश्चन हमने पहले से लिख रखा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक परमीय और एक अपरमीय संख्या का जो योग होगा वो हमेशा, जैसे मान लिया 2 एक परमीय संख्या है और √2 एक अपरमीय संख्या, इसका जो योग निकल कर बनेगा वो हमारा बनेगा अपरमीय संख्या। अपरमीय संख्या तो एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का जो योग होता है दोस्तों वो हमेशा अपरमेय संख्या होता है। इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर आएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 156 लिखेंगे और इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखते हैं, इसको हम 2 से पहले भाग देंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा दोस्तों और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6 और 2 9 18। अब ये 2 से कटेगा ना, 3 से काटेंगे, 3 एकनम 3 और 3 तिरिका 9, यानी 156 का जो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ रहा दोस्तों वो आ रहा 2 गुणे 2 गुणे 13, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 यहाँ लिख देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 और गुणे ये 3 यहाँ लिख दे रहे हैं और 13 ये। अब आप ये मिल रहा है 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, जो कि विकल्प नंबर है हमारा दोस्तों, विकल्प नंबर है मेरा बी। इसका 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 3x + 5y बटे 3x - 5y बराबर 7/3 दे रखा है तो x अनुपाते y का मान निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम लिखते हैं 3x + 5y बटे में 3x माइनस का 5y बराबर 7/3। इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। इसको इस तरफ गुणा करा देंगे, इसको इस तरफ गुणा कराएंगे। जब इसको इस तरफ गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा 3 तिरिका 9, ये बन जाएगा 9x और 3 पचे 15 प्लस 15y, और ये इस तरफ जब गुणा होगा तो 7 तिरिक 21x और प्लस माइनस का गुणा माइनस 7 पचे 35y। x एक तरफ कर लेंगे और y एक तरफ रखेंगे तो ये हो जाएगा 9x, ये 21x इस तरफ प्लस में इस तरफ आएगा दोस्तों, तो ये बन जाएगा माइनस का 21x और इस तरफ है माइनस का 35y। इस प्लस 15y को इस तरफ ले आएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 15y। अब ये माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, माइनस में से 9 जाएगा तो बचेगा 12x और इस तरफ 35 और 15 50, दोनों चिन्ह समान इसलिए जुड़ जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 50y। अब क्या करेंगे, x दोस्तों ऐसा लिखा रहने देंगे और जो y है y को इस तरफ पक्षांतर कर लाएंगे तो हो जाएगा x बटे y, इस तरफ बचेगा -50 और ये 12 इस तरफ गुणा कर रहा था, इस तरफ आएगा 12 भाग करेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2 से इसको काट देंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 छक 12। तो जो x बटे y का मान निकल कर आया दोस्तों वो निकल कर आ रहा 25/6। अब हमें x अनुपाते y निकालना, तो x अनुपाते y बराबर हो जाएगा 25/6। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। जो करेक्ट ऑप्शन हमारा है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है मेरा ऑप्शन नंबर ए। देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल बोल रहा है इस समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर होगा। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, हम अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन हमने पहले से लिख रखा है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, दिए गए समीकरण का द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना कर लेंगे। 0 से तुलना करने पर अब जब हम तुलना करेंगे दोस्तों तो यहाँ जो ये बराबर है वो निकल कर आएगा 3 और b बराबर हो जाएगा, b के स्थान पर यहाँ है -2 तो b बराबर हो जाएगा -2 और c बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/3। अब हमको पता है कि जो विविक्तकर होता है, विविक्तकर
विभक्त कर, जिसको डी से प्रदर्शित करते हैं, विभक्त कर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना है दोस्तों, b का मान है -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस 4, a बराबर है हमारा 3 और c बराबर है दोस्तों 1/3। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, तो ये हो जाएगा 4 और माइनस ये 3 से ये 3 हो जाएगा कैंसिल, आ जाएगा 4, 4 में 4 आएगा जाएगा तो हो जाएगा 0। तो इसका जो विभक्त निकल कर आया दोस्तों वो शून्य निकल कर आया। तो यानी यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है दोस्तों कि निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। ये सारणी दे रखा है जिसका वर्ग अंतराल है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। बारंबारता दे रखा 2, 4, 7, 3 और 4। अब इसका दोस्तों हम निकालते हैं माध्य। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ देखिए हम निकालेंगे दोस्तों मध्यमान। मध्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम ये जो वर्ग अंतराल है मेरा, इस वर्ग अंतराल को हम जोड़ेंगे। इसको हम जोड़ते हैं तो 2, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 को 2 से भाग दे देंगे दोस्तों तो ये आएगा मेरा 3, ये हो जाएगा 3। फिर 4 और 6 हो जाएगा 10, और 10 को 2 से भाग देंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा मेरा 5। अब देख पा रहे हैं यहाँ भी वर्ग अंतराल मेरा सतत है, और ये देखिए इनमें 2 का अंतर आ रहा है। अब 2 का अंतर आ रहा है तो 2 इसमें जोड़ते चले जाएंगे, 3 और 2 5, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, फिर 7 और 2 हो जाएगा 9, और 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। अब क्या करेंगे, सिग्मा fx निकालेंगे। तो सिग्मा fx निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले fx निकालते हैं। तो fx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 दूनी इसका और इसका गुणा करेंगे, इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 चौक 20, ये हो जाएगा 5 चौक 20, और ये बन जाएगा 7 सता 49, और ये हो जाएगा 9 त्रिक 27, और ये हो जाएगा 11 चौक 44। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ से निकालेंगे सिग्मा fi और xi का मान। तो 6 और 9 15, 15 और 7 22, 22 और 4 हो जाएगा दोस्तों 26, 26 का 6 हासिल 2 आएगा, 2 और 4 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 और 2 हो जाएगा 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 4 12, 12 और 2 हासिल आया था 14, ये हो जाएगा दोस्तों 146। अब निकालेंगे यहाँ सिग्मा fi। सिग्मा fi दोस्तों हमको पहले से ही पता है कि 20, तो 2 और 4 6, 6 और 7 13, 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 3 16, 16 और 4 20। अब हमें निकालना दोस्तों माध्य। तो जैसा कि हमको पता है कि जो माध्य बराबर होता है, माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा fi xi बटे में सिग्मा fi। तो सिग्मा fi xi का वैल्यू दे रखा है दोस्तों 146 बटे सिग्मा fi हमको पता है कितना है 20। इसको हम काट देंगे, 20 एकन्नम 20 और 20 सत्ते 14, यानी 140 हो जाएगा। 6 बचेगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 60 हो जाएगा, 20 3 60। तो इसका जो माध्य निकल कर आएगा 7.3 हो जाएगा आंसर दोस्तों। इसका जो माध्य मेरा निकल कर आएगा, माध्य x बार बराबर जो निकल कर आया वो दोस्तों 7.3, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर है हमारा, इसका जो ऑप्शन है विकल्प नंबर है दोस्तों, यहाँ हम देख पा रहे हैं विकल्प नंबर हो जाएगा डी, विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC की, यानी ए त्रिभुज ABC है, इसमें ये DE भुजा BC के क्या है समांतर दे रखा है, और AD बराबर 1.5, ये जो AD है इसकी लंबाई 1.5 है, और BD की लंबाई है 3 सेंटीमीटर। BD की लंबाई, ये जो BD है 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और AE बराबर है 2 सेंटीमीटर। हमको AC की लंबाई निकालना है, यानी ये और ये पूरी लाइन की लंबाई हमको निकालना है, जिसमें AE हमको दे रखा है। अगर EC हमको मिल जा रहा है और उस AC में हम अगर AE को जोड़ दे तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलते हैं बिना देर करते हुए अगले क्वेश्चन पे भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया दोस्तों। ये देखिए इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जो हमारी लाइन DE है, ये जो DE है ये समांतर दे रखा है हमारे BC के, क्यों, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AD बटे BD, AD बटे
BD बराबर हो जाएगा AE बराबर हो जाएगा AE बटे EC के। क्यों? बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, यानी आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय से। अब AD की लंबाई दोस्तों दे रखा है 1.5 और BD की लंबाई हमारे पास कितना है 3 बराबर हो जाएगा AE हमको दे रखा है 2 और EC हमको पता नहीं, ऐसा लिख देंगे EC। यहाँ से दोस्तों दशमलव हम हटा देंगे, यहाँ बढ़ा देंगे 1 0, ये हो जाएगा 15/30 और बराबर हो जाएगा 2/EC। 15 एकन्नम 15 और 15 दूना 30, यानी हो जाएगा 1/2 बराबर 2/EC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इसको इस तरफ और इसको इस तरफ, तो ये हो जाएगा EC एकन्नम EC इधर गुणा करेगा और ये इस तरफ गुणा करेगा। तो यहाँ हम देखते हैं ये हो जाएगा EC एकन्नम EC और 2 दूनी हो जाएगा 4, यानी जो EC निकल कर आया वो कितना आया 4 सेंटीमीटर। EC बराबर है 4 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों हमको क्या चाहिए AC चाहिए, तो जो AC है वो AC बराबर है AE प्लस EC के। AE बराबर है AE प्लस EC के। AE है 2 सेंटीमीटर और EC अभी निकाला आपने 4 सेंटीमीटर। 4 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी जो AC की लंबाई निकल कर आई दोस्तों वो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा करेक्ट आंसर है वो कितना आएगा 6, जिसका ऑप्शन हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है इसमें 6। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर A। अगला सवाल बोला है कि बिंदुओं 2,3 और बिंदुओं 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो इसकी दूरी हम निकालते हैं दोस्तों। तो हमको पता है दूरी का फार्मूला दोस्तों, तो दूरी बराबर होता है, दूरी का सूत्र होता है D बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सुविधा के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं x1 और ये हो गया मेरा y1, ये हो जाएगा मेरा x2 और ये हो जाएगा मेरा y2। अब लिखते हैं दोस्तों √x2 है मेरा दोस्तों 4, तो 4 माइनस x1 है 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है दोस्तों मेरा 1 माइनस y1 है मेरा 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये बन जाएगा 4 में 2 जाएगा तो बचेगा 2 का स्क्वायर और 1 में से -3 जाएगा तो हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर दोस्तों बनेगा 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी बनेगा 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8। दोस्तों 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणे 2 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, अंडर रूट में मेरा बचेगा 2, तो दूरी मेरा आ जाएगा 2√2 मात्रक। तो इसमें देखते हैं कि विकल्प नंबर मेरा कौन सा सही होगा। तो विकल्प नंबर मेरा सही होगा विकल्प नंबर B 2√2 मात्रक। अगला क्वेश्चन बोला है दोस्तों कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये हो जाएगा मात्रक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा, तो m का मान होगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं दोस्तों 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 का ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं। तुलना करने पर दोस्तों हम पाते कि ये बराबर मेरा है 3 और b बराबर है मेरा -12 और c बराबर है दोस्तों m। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ देखिए ये a का काम कर रहा है 3 और b का काम कर रहा है -12 और c का काम कर रहा है m। अब चूंकि दोस्तों बताया गया है कि मूल समान है, तो चूंकि यदि मूल बराबर होते हैं, मूल समान हो तो b² माइनस 4ac बराबर होता है 0 के। b² माइनस 4ac बराबर हो जाएगा 0 के। तो b का मान है दोस्तों -12 का स्क्वायर माइनस 4, ये बराबर है दोस्तों 3 और c बराबर है m, ये बराबर हो जाएगा किसके 0 के। अब 12 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 144, 12 ब्रह्म 144 और -4 3 12, m बराबर हो जाएगा 0। ये 144 प्लस इस तरफ लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा माइनस, ये बचेगा मेरा -12 और ये इस तरफ आ जाएगा माइनस का हो जाएगा 144।
ये इस तरफ दोस्तों गुणा कर रहा तो इस तरफ जाएगा भाग करेगा, तो यम बराबर हो जाएगा दोस्तों माइनस का 144 बटे माइनस का 12। 12 एक नम 12 और 12 बड़े हम 144, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो यम बराबर दोस्तों निकल कर आएगा 12। यम का मान जो निकल कर आएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा 12। ये हो जाएगा मेरा आंसर। विकल्प नंबर मेरा कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे जो विकल्प नंबर होगा दोस्तों 12 हम देखते हैं विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों 15 और 25 का HCF 5 है तो LCM होगा। 15 और 25 का देखिए 15 और 25 का HCF 5 दे रखा है तो LCM होगा। तो पहली संख्या दोस्तों आपका 15 और दूसरी संख्या आपका 25 और इसका HCF दे रखा है 5, LCM हमको चाहिए। तो दोस्तों जैसा हमको पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ये बराबर होता है लासा गुणे मासा के। अब मासा आपको दे रखा है, जो HCF है दोस्तों ये मासा दे रखा है और हमको ज्ञात क्या करना लासा, तो यहीं से हम निकाल लेते हैं। जो लासा बराबर हो जाएगा दोस्तों, जो लासा बराबर हो जाएगा हमारा लासा बराबर हो जाएगा वो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे में हो जाएगा मेरा मासा जो हमारा दे रखा है HCF के रूप में। तो पहली संख्या दोस्तों है 15 और दूसरी संख्या दोस्तों है 25 और मासा दे रखा है हमारे HCF दे रखा है 5। तो 5 एक 5 और 5 हम 25 गुणा करा देंगे तो 15 पछे 75, यानी जो इसका LCM निकल कर आया दोस्तों वो निकल कर आया हमारा 75। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो मेरा हो जाएगा 75। विकल्प नंबर देखते हैं कि इसका कौन सा विकल्प है, तो इसका विकल्प नंबर है दोस्तों बी, विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर का। AP एक समांतर श्रेणी दे रखे है जिसका प्रथम पद ये है और द्वितीय पद ये, तृतीय पद ये, चतुर्थ पद ये है और इसका हमें निकालना है सार्वमांतर। तो चलते हैं दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। ये है हमारा AP का प्रथम पद यानी ये मेरा दे रखा है A1 बराबर दे रखा है दोस्तों 3 और A2 बराबर दे रखा है मेरा 1। इसका हमें सार्वमांतर निकालना, तो सार्वमांतर D बराबर दोस्तों हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी इस दूसरे वाले पद में से पहले वाले ने प्रथम पद को हम माइनस कर देंगे, हमारा निकल आएगा सार्वमांतर। तो प्रथम पद है मेरा दोस्तों, द्वितीय पद है मेरा 1 और प्रथम पद है मेरा 3। माइनस वाली संख्या ज़्यादा इसलिए माइनस वाले में से प्लस वाला घट जाएगा तो आएगा दोस्तों माइनस का 2। इसका जो सार्वमांतर निकल कर आया दोस्तों वो आया माइनस का 2। सही विकल्प देखते हैं, तो सही विकल्प है दोस्तों मेरा विकल्प नंबर ए। तो आज के लेक्चर में दोस्तों हम यहीं तक सीमित रखते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम पुनः अगले 10 सवालों के साथ। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने उन दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिन्हें इनकी ज़रूरत है। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे।